First of all, a very good morning to all of you. I am Indu Sangwan and once again welcome back to Light Your Dreams. फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से एक नया दिन, नई उम्मीद और आज के हमारे जो डेली करंट अफेयर के सवाल रहने वाले हैं, चलिए देखते हैं। उनमें पहला सवाल है हमारा, हाल ही में महाराजा वीर विक्रम की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड्स अगरतला में। अगरतला त्रिपुरा की कैपिटल है, तो त्रिपुरा भी ऑप्शन में आ सकता है। त्रिपुरा में किया गया है ये। और ये किसने किया है? जो यहाँ त्रिपुरा के सीएम है माणिक शाह, उन्होंने इसका अनावरण किया है, माणिक शाह ने। इसी के साथ आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, त्रिपुरा के राज्यपाल हैं जो, वो कौन हैं? सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के क्या हैं? राज्यपाल। तो इस क्वेश्चन से आपको ये दो तीन बातें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, फिलहाल स्लीनेक्स 2023 कौन सा अभ्यास है? स्लीनेक्स 2023 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? ये हुआ है श्रीलंका। देखो नाम में ही छिपा हुआ है, एस से श्रीलंका और IN से इंडिया, I से इंडिया। श्रीलंका और भारत के बीच ये हुआ है। N से यहाँ पर है नेवल यानी कि नौसैनिक, और X से मतलब एक्सरसाइज, अभ्यास जिसको आप कहेंगे, यानी कि श्रीलंका और भारत के बीच ये नेवल एक्सरसाइज हुई है। संयुक्त इसलिए है क्योंकि ये दो के साथ मिलकर है, दो मिले हुए हैं, श्रीलंका और भारत। ये संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये 10वें नंबर का ऐसा स्लीनेक्स 2023 अभ्यास है, जो कौन से नंबर का है? ये 10वें नंबर का है। और यहाँ से आपको एक ये भी ध्यान रखना है कि भारत की तरफ से इसमें दो शिप हैं जो उन्होंने भाग लिया है। भारत की तरफ से कौन से? INS सरस्वती और INS किल्टन, ये दो शिप हैं, इन्होंने भारत की तरफ से इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है, भाग लिया है। और INS का अर्थ होता है इंडियन नेवल शिप। इसका अर्थ होता है इंडियन नेवल शिप। ठीक है, यहां से आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सागर सेतु ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? सागर सेतु ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? ये किया गया है न्यू दिल्ली में। केंद्र सरकार के द्वारा सागर सेतु ऐप लॉन्च किया गया है। क्यों किया गया है ये? जो आयात निर्यात है, परिवहन शुल्क है, या चीज़ों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं हम, वो सब है। और इन सब चीज़ों के डिजिटल भुगतान के लिए, ताकि डिजिटल तरीके से भुगतान हो सके, किसी तरह की कोई परेशानी ना आए और काम जल्दी से भी हो जाए। तो ये शुल्क हैं जो उनको अदा करने के लिए डिजिटल रूप से ये इसका ऐप का जो है, ये ऐप लॉन्च किया गया है डिजिटल भुगतान के लिए। आप ऐसे लिख सकते हैं, डिजिटल भुगतान के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है आयात निर्यात और परिवहन शुल्क में। आयात निर्यात और परिवहन शुल्क के लिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव किसने पारित किया है? हिंदू फोबिया के, सबसे पहले इसको देखते हैं, हिंदू फोबिया से क्या मतलब है। फोबिया शब्द होता है, जो फोबिया का अर्थ होता है डर। क्या होता है फोबिया का अर्थ? डर। अब इसके आगे हम जो कुछ भी लगा देंगे उसका मतलब हो जाएगा उसी चीज से डर। जैसे हिंदू फोबिया यानी कि हिंदू से डर, हिंदू धर्म से डर लगना, या हिंदू धर्म की निंदा करना, हिंदू धर्म की चुगली करना, निंदा करना, हिंदू धर्म से डर लगना, इसका अर्थ हो गया। जैसे हाइड्रोफोबिया होता है, पानी से डर लगना। फोबिया के आगे हम जो भी शब्द लगा देंगे उसका अर्थ हो जाएगा उसी चीज से डरना। तो हिंदू फोबिया मतलब हिंदू धर्म से डर लगना। इस चीज के खिलाफ है जो प्रस्ताव किसने पारित किया है? ये प्रस्ताव पारित किया है जॉर्जिया ने। और जॉर्जिया कहाँ का स्टेट है?
दूसरा जॉर्जिया है जो, ये है अमेरिका का। ऐसा करने वाला अमेरिका का ये पहला राज्य है, अमेरिका का फर्स्ट राज्य है ये ऐसा करने वाला। कैसा करने वाला कि हिंदू फोबिया के खिलाफ इसने प्रस्ताव पारित किया है। ये क्या कहता है जो जॉर्जिया है, इसने कहा है कि जो हिंदू धर्म है वो सभी को इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाता है, यानी कि जो लोग हिंदू धर्म के खिलाफ हैं उन लोगों के खिलाफ इन्होंने प्रस्ताव पारित किया है कि हम सभी को हिंदू धर्म से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हिंदू धर्म ने तो हमें इतना सब कुछ सिखाया है। हिंदू धर्म ने हमें संस्कार सिखाए हैं, योग देख लीजिए आप, जिसका कि आज पूरे विश्व भर में इतना परचम लहरा रहा है योग, वो भी हमें हिंदू धर्म से मिला है। आयुर्वेद भी हमें हिंदू धर्म से मिला है। तो इस तरह के उदाहरण देकर इन्होंने हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है कि हमें आगे आकर हिंदू धर्म को और बढ़ावा देना चाहिए, न कि उससे डरना चाहिए। तो ये था यहाँ से जॉर्जिया ऐसा करने वाला अमेरिका का पहला राज्य बन गया है हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करके। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में स्कूल चलो अभियान 2023, कौन सा अभियान है? स्कूल चलो अभियान 2023 कहाँ शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में, यूपी में किया गया है। किन्होंने किया है? योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, योगी आदित्यनाथ। ये क्यों आरंभ किया गया है? ये आरंभ किया गया है, आपको पता ही है कि 1 अप्रैल से जो स्कूलों में है नए सेशन है जो स्टार्ट हो गए हैं, नए स्तर हो गए हैं चालू, नए स्तर के लिए ही इसको क्या किया गया है? चालू किया गया है स्कूल चलो अभियान 2023। तो लिख सकते हैं आप यहाँ पर नए स्तर के लिए इसको चालू किया गया है स्कूल चलो अभियान को। तो यहाँ से आपको ये इतना ध्यान रखना है। और यूपी के जो आनंदीबेन पटेल हैं जो क्या हैं? यूपी की राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में शीर्ष पर कौन सा देश है? हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है, उसके हिसाब से हमें बताना है कि कौन सा देश ऐसा है जो कि हमारे एनवायरनमेंट में तापमान को बढ़ाने में सबसे पहले नंबर पर है। तो ऐसा देश है अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिका ऐसा देश है। अगला क्वेश्चन है, सलीम दुरानी जिनका हाल ही में निधन हुआ है वे कौन थे? सलीम दुरानी का हाल ही में निधन हो गया है, वो एक क्रिकेटर थे। आंसर रहेगा क्रिकेटर। इनसे संबंधित 1-2 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ये हैं जो अफ़गानिस्तान के थे, अफ़गानिस्तान में इनका जन्म हुआ था, परंतु ये भारत की तरफ से खेलते थे। अफ़गानिस्तान में जन्म हुआ था इनका और खेलते थे भारत की तरफ से, भारत की तरफ से ये खेलते थे। और ये क्या थे? ये इनको आप ऑलराउंडर कह सकते हैं। ये ऑलराउंडर थे, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सब काम ये कर लेते थे। तो ये ऑलराउंडर थे। ये बस 2-4 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। क्रिकेटर थे, अफगानिस्तान में जन्म हुआ था, भारत की तरफ से ही खेलते थे। ठीक है, इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, फिलहाल रक्षा सहयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? कहाँ आयोजित की गई है? न्यू दिल्ली में आयोजित की गई है। देखते हैं इसके साथ एक बार, ये देखो आंसर रहेगा न्यू दिल्ली। और ये कौन से नंबर की है ये भी पूछ सकते हैं आपसे। 4th नंबर की ये बैठक रही है, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है, रक्षा सहयोग की बैठक है ये। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, फिलहाल कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी को सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है? कौन सी एजेंसी है ऐसी? नासा। नासा की फुल फॉर्म आपको पता ही है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और स्थापना इसकी हुई थी 1958 में। और अध्यक्ष कौन है इसके वर्तमान में? बिल नेल्सन।
कौन है? बिल नेल्सन इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। हाँ, एक इससे संबंधित एक ये भी आपको ध्यान रखना है, जो रक्षा सहयोग की ये चौथी बैठक हुई है दिल्ली में हुई है, और भारत और फिलीपींस के बीच, भारत और फिलीपींस, ये भी आप ध्यान रखना, यहाँ से पूछा जा सकता है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि किसके बीच हुई है? भारत और फिलीपींस के। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। तो ये आज के थे हमारे डेली करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ से आपको पेपर में ज़रूर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, पढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।